हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपिका। लिसन एंड लर्न में आपका स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे महान लेखक मुंशी प्रेमचंद के जीवन के बारे में, उनका जीवन परिचय और उनकी जो रचनाएं हैं उनके बारे में। तो बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं। प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में लम्ही, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। बच्चों, मूल नाम का मतलब होता है असली नाम, ठीक है। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो गए। बच्चों, त्यागपत्र का मतलब होता है इस्तीफा यानी रेजिग्नेशन, और समर्पित का मतलब होता है पूरी तरह लग जाना। मतलब जब आप सब कुछ छोड़ करके किसी एक चीज पर लग जाते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बताया है कि प्रेमचंद जी का जन्म 1880 में वाराणसी के लम्ही गांव में हुआ, जो कि उत्तर प्रदेश में है, और उनका असली नाम धनपत राय था। उन्होंने देश की आज़ादी के लिए महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया था, जिसके लिए उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी को छोड़ दिया था, ठीक है। प्रेमचंद की कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। बच्चों, संकलित का मतलब होता है इकट्ठा किया हुआ, कलेक्टेड जिसे कहते हैं। मतलब उनकी जितनी भी कहानियां हैं ना, वो मानसरोवर नाम से 8 भागों में इकट्ठा की गई हैं। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास हैं। तो बच्चों, ये सारे उनके उपन्यास हैं जो कि काफ़ी फेमस हैं। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी पत्रिकाओं का संपादन भी किया। बच्चों, संपादन का मतलब होता है एडिटिंग। देखो, संपादक होता है एडिटर, और संपादन किया मतलब एडिटिंग करी, ठीक है। तो उन्होंने हंस, माधुरी, और ये पत्रिकाओं के नाम है, मैगजीन्स के नाम है हंस, जागरण और माधुरी। तो उसमें उन्होंने एडिटिंग का काम किया। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। किसान, मजदूर, दलित, स्त्री और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। तो बच्चों, अभिव्यक्ति का मतलब होता है प्रकट करना, एक्सप्रेस करना। तो उन्होंने अपना जैसा जीवन गांव में और शहर में, जैसा उन्होंने परिवेश देखा, परिवेश का मतलब होता है वातावरण या फिर माहौल, और जैसी जिंदगी उन्होंने जी ना, उनके साहित्य में, उनकी रचनाओं में वही सब कुछ हमें देखने को मिलता है। और वो आम जनता के लेखक थे। उन्होंने किसानों, दलितों और महिलाओं की समस्याओं को अपनी कहानियों का आधार बनाया। उसके अलावा स्वाधीनता आंदोलन, स्वाधीनता का मतलब होता है आज़ादी, तो उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन आदि को अपनी रचनाओं का मूल विषय बनाया था, ठीक है। प्रेमचंद के कथा साहित्य में मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी आत्मीयता मिली है। बच्चों, आत्मीयता का मतलब है अपनापन। तो बच्चों, इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपने साहित्य में, अपनी रचनाओं में सिर्फ मनुष्य को ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों को भी उतनी ही जगह दी है। उनकी जिंदगी में पशु पक्षियों की भी काफ़ी अहमियत थी। उनकी भाषा सरल, जीवंत एवं मुहावरेदार है, तथा लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग उन्होंने कुशलतापूर्वक किया है। सन 1936 में प्रेमचंद का निधन हो गया। तो बच्चों, उनकी जो भाषा थी, अपने साहित्य में उन्होंने बहुत ही सरल और मुहावरेदार भाषा का इस्तेमाल किया है, जो सीधे दिल पर असर करती थी। और उसके अलावा उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया, ऐसा इसलिए ताकि वो पढ़ने वालों के साथ ठीक से कनेक्ट कर सके, ठीक है। और उसके बाद 1936 को उनका निधन हो गया, मतलब उनकी मृत्यु हो गई। अब यहाँ पर हमें जो आपकी बुक में पहला चैप्टर है, 2 बैलों की कथा, इसके बारे में थोड़ा सा बताया गया है। 2 बैलों की कथा में प्रेमचंद ने किसानों के जीवन और पशुओं के साथ उनके भावनात्मक संबंधों को मार्मिक ढंग से दिखाया है। बच्चों, मार्मिक का मतलब होता है दिल को छू लेने वाला, ठीक है।
इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज ही नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यानी अप्रत्यक्ष रूप से या फिर इनडायरेक्टली यह कहानी स्वतंत्रता आंदोलन की भावनाओं से जुड़ी है। प्रेमचंद ने इसमें पंचतंत्र और हितोपदेश जैसी कहानियों की परंपरा को अपनाया और आगे बढ़ाया है। देखो बच्चों, पंचतंत्र और हितोपदेश, इसमें इस तरह की कहानियां हैं जिनके माध्यम से नीति यानी कि एथिक्स और वैल्यू, इस तरह की शिक्षा आम जनता को दी जाती है। उस कहानियों को पढ़ करके ना आप कुछ अच्छा ही सीखोगे जीवन में। तो यहाँ पर कहा गया है कि प्रेमचंद ने दो बैलों की कथा इस कहानी के माध्यम से एक किसान और उसके बैलों के बीच कितना गहरा और भावनात्मक लगाव होता है ये हमें दिखाया है। और जानवर भी प्यार की भाषा को समझते हैं, ये भी हमें इस कहानी के माध्यम से बताया गया है। और ये कहानी हमको ये भी सिखाती है कि आज़ादी आसानी से नहीं मिलती। इस कहानी में दो बैल हैं, एक का नाम हीरा और एक का नाम मोती है। वो अपनी आज़ादी के लिए बार बार संघर्ष करते हैं, वैसे ही देश की आज़ादी के लिए भी बार बार लड़ना पड़ता है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके किसी न किसी काम जरूर आएगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम दो बैलों की कथा का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे और उसमें जो कठिन शब्द हैं उसको भी आसान शब्दों में समझाने की कोशिश की जाएगी। तो आज का ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड टेक केयर।